हजराते गिरामी, अगर आप पूरी दुनिया में इंसानों पर एक कायराना नजर डालेंगे तो जो मुसलमानों की हालत और कैफियत है, दुनिया में उन्हें किस निगाह से देखा जा रहा है, इस कैफियत को अगर मुलाहजा करेंगे तो इस बात का एहसास होगा और होता भी है कि बनाम मुसलमान और एक इस्लामी तशख़्ख़ुस की बुनियाद पर दुनिया हमें किस निगाह से देखती है और मुख्तलिफ हिस्सों और गोशों में ऐसी खबरें अक्सर अखबारों की जीनत बनती हैं कि आज फलां मुसलमान के साथ ये जुल्म किया गया, आज फलां के साथ ये नाइंसाफी की गई, और इस तरह से बेशुमार खबरें आती हैं। जो लोग अखबार या सोशल मीडिया से जुड़े हैं उन्होंने आज भी न्यूज़ में देखा होगा कि बिहार के सीवान जिले में किसी एक मुसलमान, गालिबन वो आलिम थे, कहीं और नहीं जहां इंसाफ की गुहार लगाने के लिए हम जाते हैं, महकमा पुलिस ने खुद उन्हें जख्मी किया है। हमारी ये हालत ज़ार जो दुनिया वालों के सामने इस तरह से बनी हुई है, इसका असल सबब क्या है? वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि हमारा माजी का एक रोशन बाब जो फतहो कामरानी का एक बाब है, हुकूमत का बाब है, इस्लामी शानो शौकत का बाब है, मुसलमानों की हिम्मत बताने और उनकी अजमत को बयान करने वाला बाब है, वो इस तरह से पसे पुष्ट और खामोश बंद पड़ा हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या? कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के हिस्से में हमें गोया झिंझोड़ करके रख दिया है और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें अल्लाह ताला ने हसास भी बनाया है, तो एहसास भी करना चाहिए। कुरान ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम्हें नेमतें अता की हैं, जो कुछ तुम्हें अजमतें अता की हैं, जो कुछ तुम्हें हैसियतें अता की हैं, जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से अता की गई, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम, अल्लाह ताला किसी कौम के अंदर तब्दीली नहीं पैदा फरमाता, लेकिन होता क्या है कि हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक कि वो कौम खुद अपने आप को बदल। और आप देख लीजिए हमारे हालात, हमारी फतहो कामरानी की सिर्फ दास्तान किताबों में मौजूद है, हमारी शानो शौकत के वाक़े और किस्से आप बयानात में सुनते हैं, लेकिन वो अजमत और फतहो कामरानी का जो नज़ारा हमने माजी में देखा था, यकीनन वो ऐसे मुसलमान थे जो अल्लाह और रसूल के उन फरामीन पर अमल करने वाले थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनकी हालत को तब्दील नहीं किया था, बल्कि अजमत और शौकत उनके कदम का बोसा लेती थी। जिस तरफ वो निकल जाते थे फतहो कामरानी उनके कदम का बोसा लेती थी। लेकिन जब हमने अपने तशख़्ख़ुस को बदल दिया, जब हमने में खुदाबंदी से अपने मुंह को फेर लिया, जब हमने किताबों सुन्नत को पसे पुष्ट डालकर उसके अहकाम पर अमल नहीं किया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से गोया एक अज़ाब की शक्ल में हम पर ये नाफिज कर दिया गया कि हमारी हालत ज़ार ये बनी। और इसका जो असल सबब है वो हमारे अंदर पाई जाने वाली जहालत है, वो हमारे अंदर पाई जाने वाली कम इल्मी है, वो हमारे अंदर पाई जाने वाली किताबों सुन्नत से दूरी है कि वो अहकाम व फरामीन, वो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल व अफ़आल जो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से सादिर हुए, अहादीस तैयबा के हजारों सफ़हात पर मुश्तमिल लाखों की तादाद में अहादीस तैयबा मौजूद हैं,
लेकिन हमारे मुसलमान बच्चे से अगर एक हदीस भी आप पूछ लीजिए तो शायद वो सुनाने के लिए तैयार नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के अक़वाल व अफ़आल हजारों लाखों की तादाद में मौजूद है। कुरान मुकद्दस की 6666 आयतें और अल्फाज और हुरूफ अपनी जगह पर हैं और एक जामे किताब की हैसियत से हमारे सामने मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हमारे हालत ज़ार आप सबकी निगाहों के सामने। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक के अल्फाज हैं, आप नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि यूशकु अन यातिया अलन्ना से ज़मान, करीब है कि लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा। ये 1450 साल पहले रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से निकला हुआ जुमला है और हदीस के अल्फाज का एक एक टुकड़ा हदीस का इस बात की गमाजी कर रहा है कि गोया रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी जमाने की गोया बशारत दी। और आपके उलूमे गैबिया को भी मुलाहजा फरमाइए, फरमाते हैं कि करीब है कि एक ऐसा जमाना आएगा कि हालत क्या होगी, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम का सिर्फ और सिर्फ नाम बाकी। सोच लीजिए बाप, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा। वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, और कुरान का सिर्फ और सिर्फ उसके अल्फाज बाकी। अल्लाह अल्लाह, अब गौर कीजिए, कुरान के अल्फाज, रस्म कुरानी, नज़्म कुरानी, आयात कुरानी यकीनन मौजूद है, वो सफ़हात हमारे सामने मौजूद है। कुरान हर घर में मौजूद है, कुरान की तिलावत अक्सर घरों में हुआ भी करती है, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो कुरान के नुज़ूल का मकसद था, जो इस्लामी तालीमात कुरान से, कुरान जिसे रोशनास करा रहा था, उसका हाल ये है कि वो जमाना गोया आ चुका। 1450 साल पहले रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था सहाबा से खिताब करते हुए कि वो जमाना आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा, कुरान का सिर्फ रस्म और उसके अल्फाज बाकी रहेंगे, और आलम क्या होगा कि वह मसाजिदुहुम आमिरा, मसाजिद की तामीरात शानदार होगी, उसमें तमाम तरह का इंतजाम होगा, खूबसूरत हुआ करेंगी। देख लीजिए आप अपने शहर की मस्जिदों को, उसकी शानदार डेंटिंग पेंटिंग है, टाइल्स और पत्थर लगे हुए हैं, गर्मियों के लिए एसी लगी हुई है, ठंडक के लिए ठंडे के जमाने में गर्म पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मसाजिदुहुम आमिरा, मुकम्मल तौर से उसकी तामीर हर जहत से मुकम्मल कर दी गई, लेकिन खराबुम मिनल हुदा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लेकिन वो हिदायत से, नूरे ईमान से, नमाजियों से वो मस्जिदें सब की सब का हाल अक्सर ये होगा कि खराब की वो वीरान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से निकले हुए वो कलाम है जिसका लफ्ज बलफ्ज इस जमाने में सादिक बेशक। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे राही साहब बस्तवी, जनाबे राही साहब बस्तवी, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम मंजर हक, जलसे दस्तारे फजीलत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग गेट पर खड़े हैं, मेरी गुजारिश है, सामने काफी जगह खाली है, आप हजरात आकर के बैठ जाएं। आपके मेहमान उलमा शोरा धीरे धीरे मिंबर पर सीट आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है कि बार बार आपसे कहें, आगे आकर के बैठ जाएं। हस्सानुल हिंद जनाबे राही साहब बस्तवी तशरीफ ला चुके, अल्लामा शहबाज साहब का खिताब हो रहा है, आप समाअत कीजिए। दरूद पाक से तकरीर को जोड़ लेता हूँ, पढ़िए मोहब्बत के साथ। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक मैंने आपके सामने पेश की है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज को आप बार बार सोचिए, यहाँ बैठे हैं आप सोचिए, घर जाकर के आप सोचिएगा और यकीनन अपने आप का मुहासबा कीजिएगा कि जिस रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम कलमा पढ़ते हैं, जिनके लाए हुए अहकाम फरामीन पर अमल करने का हम दावा करते हैं, जिनकी बताए हुए अहादीस तैयबा के मुताबिक अमल करने का दावा करते हैं, यकीनन रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये वो अल्फाज थे कि फरमा दिया था आपने, इस्लाम नाम का बाकी रह गया है, कुरान
कुरान के अल्फाज और रस्म बाकी रह गए हैं। मस्जिदें यकीनन शानदार अंदाज में तैयार कर दी गई हैं, लेकिन वो हिदायत से खाली हैं, नमाजियों से खाली हैं, नूरे ईमान से वो खाली हैं। लिहाजा हमें इस बात की जरूरत है कि हमें इस्लाम की वो तालीमात, इस्लाम की वो उलूम जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हदीस तैयबा की शक्ल में और फुक़हाए किराम के फिक़ही इबारतों की शक्ल में कायनात में फैलाए गए हैं, जिसको फैलाने के लिए, जिसको बताने के लिए, जिसको सिखाने के लिए पूरी दुनिया में मदारिस इस्लामिया का कयाम वजूद में आया है, जहां पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम के अक़वाल व अफ़आल की ताबीरात और उसकी तशरीहात को बयान किया जाता है, कुरान मुक़द्दस की तफसीरात को बयान किया जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदे से खिताब कुरान में करता है, उसकी वजाहत की जाती है, तफसीर बयान की जाती है। यही वो मदारिस इस्लामिया हैं जिनकी बुनियाद पर हमारा जो इस्लाम है, जो बराए नाम भी अगर देखा जाए बाकी रह गया है, तो उसके तशक्कुस को बाकी रखने के लिए, अहादीस तैयबा को बाकी रखने के लिए और मुसलमानों में कुछ दीनी हमीयत को बाकी रखने के लिए अगर कुछ कर रहा है तो वो यही मदारिस इस्लामिया है, जिसके लिए हमें खुद और उसके अलावा अगर हम खुद नहीं कि हमारी उम्र निकल गई है, अब हमारी वो उम्र नहीं रही कि हम पढ़ें, तो आपके शहर में मौजूद ये अजीम शान इदारा जिसकी तामीरात आपके सामने है, असातिज़ा आपके सामने है, जिम्मेदारान आपके सामने हैं, तलबा की दस्तार आपके सामने होनी है, यकीनन ये इस बात का फर्ज बनता है आप पर। अब वो जमाना गुजर गया कि चिराग तले अंधेरा होता है, क्योंकि अब लाइट के तले अंधेरा नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है। तो इस वजह से अगर दारुल उलूम में हर तरह से मुआवनत अगर आपकी शामिल है, तो एक अजीम मुआवनत आपकी मुआवनत हमारी जानिब से और तमाम असातिज़ा और दीगर लोगों की जानिब से ये मुतालबा है कि आप अपने घर के बच्चों को भी अगर इल्म दीन से आरास्ता करेंगे, तो जो हालात हमारे समाज में आ रहे हैं, कहीं जाइए लोग कहते हैं कि जरा मुआशरे की इस्लाह पर तकरीर कर दीजिए, बच्चे बिगड़ रहे हैं, फलां गेम खेल रहा है, फलां कोने में खड़े होकर के किसी और से बातें कर रहा है, ये समाज बिगड़ा हुआ है। जहां जाइए यही शिकायत होती है। आप जानते हैं जितना भी इंसान ईमान से, तो इस्लाम से और तालीम से दूर होता चला जाएगा, उतनी ही उसके अंदर एहसास की कमी पैदा हो जाएगी और उसे गुनाह पर जरी होते हुए आप देखेंगे। और अगर वो किसी गुनाह को करेगा तो उसे ये इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग उहुद के मौके पर जब जंग खत्म हो गई, कसीर सहाबा इकराम शहीद हुए थे उस जंग पर, उनकी तदफीन का जब वक्त आया तो जगह कम थी। मैदान बद्र में कब्रें सैकड़ों की तादाद में खोदा जाना वहां मुमकिन नहीं था और शोहदा की तदफीन करनी थी। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि एक कब्र में दो को दफन किया। अब उसके बाद जब दफन करना हुआ तो दफन के लिए कब्र में एक को फिर दूसरे सहाबी इकराम को रखा जाता। तो हदीस में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखिए अहमियत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो सहाबी जिसने कुरान का इल्म ज्यादा हासिल किया है, कब्र में पहले उसे उतारा जाए और उसके बाद फिर दूसरे को उतारा जाए। ये उस जमाने में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसे कुरान का इल्म ज्यादा है उसे कब्र में पहले उतारा जाए। ये वो इल्म की अहमियत थी जो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जमाने में आने वाले मुसलमानों के लिए कयामत तक वो इल्म दे दिया, वो पैगाम दे दिया था कि जब भी कोई साहिब कुरान, जब भी कोई कुरान का जानने वाला होगा, कुरान का पढ़ने वाला होगा, कुरान के मानियों मतालिब का समझने वाला होगा, या वो हाफिज कुरान होगा, हर मकाम पर उसे तरजीह और उसे आगे रखे। और हमारे असलाफ ने कितनी मशक्कतें और कितनी कठिनाइयों के बाद इल्म दीन हासिल किया है। अगर आप दो चंद वाकया मैं आपके सामने रखता हूं जिसे हमें इस बात का एहसास होगा कि हमारे सामने इमारत है, कमरा है, कमरे में लाइट है, गर्मी है तो पंखा है,
ठंडक है तो खिड़की बंद है, गद्दा है, सारी चीजों का इंतजाम है। दरसगाह में आइए, बैठने का इंतजाम है, ओढ़ करके बैठिए, हटा करके बैठिए, ये तमाम तरह का इंतजाम है, खाने पीने का इंतजाम है। सिर्फ करना क्या है कि